हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेंसे क्रिएट्स में। तो जैसे कि हमने क्लिफ केस के पहले एपिसोड में देखा था कि वो एक मॉन्स्टर है जो कि दुनिया को जानना चाहता है या ह्यूमंस को जानना चाहता है, और इसीलिए वो एक बच्चा पालता है और उसके लिए एक नैनी ढूंढने के सफर पर निकल पड़ता है। और उसी सफर के बीच में उसे बैंडिट्स मिलते हैं और उन लोगों को पकड़ लेते हैं। तो कहानी वहीं से शुरू होती है। तो क्लिफ केस का एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर वो एक पिंजड़े वाले कार्ट में बंद होकर जा रहे होते हैं, और एलिस या क्लेन जो की क्लिफ केस ही है मॉन्स्टर ह्यूमन फॉर्म में, उससे पूछती है कि तुम कुछ कर क्यों नहीं पाए, मतलब तुम तो मॉन्स्टर हो ना। अब ये मैं कहना कि तुम ह्यूमन के फॉर्म में आते ही ह्यूमन इतने वीक हो जाते हो। तो कहता है नहीं, मैं बस जानना चाहता था कि ये लोग क्या करते हैं और मुझे देखना है कि ये लोग आगे क्या करते हैं, और इसीलिए वो लोग कुछ नहीं करते। और ऐसे ही वो लोग पहुंच जाते हैं उन बैंडिट के अड्डे पर, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बैंडिट स्लेव ट्रेड करते हैं, मतलब वो लोगों को ऐसे ही पकड़ पकड़ कर लाते हैं और उन्हें बेच देते हैं। जहाँ पर वो लोग क्लेन और लूना, हाँ वो छोटी बच्ची जिसका नाम लूना है, तुम्हें फिर से याद दिला दूं, वो दोनों कहीं और बाहर में काम दे देते हैं। तो एलिस को वो लोग अपने बॉस के पास ले जाते हैं। उसका बॉस एलिस को और उसके बैग को देखते ही समझ जाता है कि ये एक हीरो है, क्योंकि उसके बैग के पास वो एंथ्रेसाइट नाम का बहुत सारे क्रिस्टल थे जो वो लोग उस माउंटेन से तोड़ कर लाए थे। वो कहता है कि ये क्रिस्टल प्योरेस्ट फॉर्म का है और यहाँ आसपास तो नहीं मिलता, ये सिर्फ उस क्लिफ केस के हैगल को मिल सकता है जहाँ पर कोई नहीं जाता, कोई भी नहीं। और ये तुम्हारे पास कैसे आया? कि मुझे खबर मिली थी कुछ 13 हीरोज गए थे वहाँ उसे हराने के लिए, लगता है वो सब मारे गए और तुम्हारे चोटों को देखकर लगता है कि तुम वहाँ से भाग पाई हो। वो एलिस को अपने बारे में बताता है कि वो एक बैंडिट्स का किंग है या बॉस है। वो लाल चमकने वाले वेपन को वो मार्केट में बेचता है जो कि नकली होते हैं, और इसका ये बिजनेस बहुत ज्यादा बूम करने वाला था, क्योंकि हाइगन के रॉयल फैमिली जिनको ये वेपन बनाना आता था वो सब मारे जा चुके थे, और उनके अलावा ये वेपन बनाना किसी को नहीं आता। तो मेरे नकली वेपन बहुत ज्यादा बिकेंगे, पर मैं इससे बड़ा करना चाहता हूँ और इसीलिए तुम मेरे मदद करोगी उन 13 वेपन को लाने में। कहाँ है तुम मुझे बताओगी और हम उसे बेचकर अमीर हो जाएंगे। पर एलिस रेजिस्ट करती है और वो कहता है मैं तुमसे उगलवा ही लूंगा और तुम अब स्लेव हो। अपने आदमियों से कहता है कि इसे ले जाओ, इसके साथ जो करना है करो, लेकिन इसे जिंदा रखना। और उसके आदमी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तुम समझ सकते हो आगे क्या होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हम क्लेन के पास पहुंचते हैं जो कि एक बार में सर्व कर रहे होता है। यहाँ पर हम नेल को देखते हैं जो कि थोड़ी बेवकूफ सी लड़की होती है जो कि लूना को ब्रेस्ट फीड कर रही होती है, और फाइनली उस बच्चे को कुछ पीने को मिला, वो बहुत टाइम से भूखा था। तो आगे हमें नेल के बारे में पता चलता है कि उसे ये बैंडिट बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। एक बैंडिट उसे गिरा देता है और क्योंकि नेल की वजह से उसका ग्रिंग गिर गया तो वो उसे पनिश करने ले जाता है, और आगे क्या हुआ ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। और जब वो उसे पनिश कर लेते हैं तो क्लेन वहाँ पहुंच जाता है और उन दोनों को मार देता है। उसके बाद वो उसकी स्टोरी पूछता है जहाँ पर वो बताती है कि वो बचपन से अपने माँ के साथ यहाँ रहती थी। उसका फादर कौन है उसे नहीं पता, पर उसके माँ के साथ ये लोग बहुत गलत काम करते थे, और जब उसकी माँ गायब हो गई तो ये बैंडिट उसके साथ बहुत मारपीट किए, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया और वो प्रेग्नेंट भी हो गई। उसका बच्चा स्टिल बॉर्न पैदा हुआ, जिसकी वजह से उसका कोई बच्चा नहीं है, पर वो दूसरे बच्चों को ब्रेस्ट फीड कर सकती है। यहाँ पर क्लेन नेल को अपने साथ ज्वाइन करने को कहता है, जहाँ पर वो उसे लूना का नैनी बनाता है, और नेल एग्री करती है। पर सीन शिफ्ट होता है और हम एलिस के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर वो लोग एलिस को एक जगह ले जाते हैं, और उस जगह में हम देखते हैं कि एक बड़ा सा तालाब है, और एक कपल्स को बैंडिट तालाब में कूदने को बोलते हैं, और वो कूद जाता है, पर तभी बड़ी बड़ी मछली आकर उसे खा जाते हैं। हमें पता चलता है स्टोरी के बारे में कि कैसे एक बहुत ही ग्रेट हीरो हुआ करता था जो कि आया था यहाँ पर उन बड़ी बड़ी मछलियों या कहे मॉन्स्टर को हराने के लिए, पर वो भी यहाँ नहीं टिका, और उसका जो तलवार था जो कि वो एंथ्रेसाइट मेटल से बना हुआ था वो इस पाउंड में गिर गया, और इसी को ये बैंडिट चाहते हैं कि निकाले। ये स्लेव को ऑफर करते हैं कि अगर तुम उसे निकाल पाए तो हम तुम्हें फ्री कर देंगे, और इसी चक्कर में बहुत लोग मारे जाते हैं। पर एलिस को वो लोग गलत काम करने के लिए जा रहे थे, बहुत गलत। यहाँ पर एलिस ये चीज एक्सेप्ट नहीं करती। वो लोग एक बहुत ही लंबे से ब्रिज से जा रहे थे और उसके नीचे पूरा खाई जैसा बहुत बड़ा गड्ढा था। वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उससे कहता है कि मुझे हाइट से डर नहीं लगता, मैं यहीं पर शुरू हो जाऊंगा। पर एलिस अपने शोल्डर को ब्रेक करती है जिसकी वजह से उसका चेन खुल जाता है, और वो अपने पैरों से उस बंदे को पकड़कर ब्रिज से कूद जाती है, ये कहते हुए कि क्लेन मुझे तुम पर भरोसा है। और वहाँ पर कूदते उन दोनों के चीथड़े उड़ जाते हैं, और इस चीज को एनीमे में दिखाया गया है और मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, नहीं तो यूट्यूब मुझे ब्लॉक कर देगा और जेल में डाल देगा। तो इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो सच कहूँ तो इस एनीमे से मुझे एक बात पता चल गई कि ये बाकी एनीमे की तरह नहीं है जहाँ पर एक मॉन्स्टर ह्यूमन को जानने के लिए जाता है और उसके साथ सब अच्छा होने लगता है। ये बहुत ब्रूटल है, मतलब इसमें जो चीज दिखाई गई है मैं तुम्हें बता नहीं सकता, ये ब्रूटल था। और मुझे इस एनीमे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तुम्हें है कि नहीं बताना। क्या तुम एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन भी चाहते हो? खैर मैं तो लाऊंगा ही। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।